नमस्कार दोस्तों रिसेंटली पाकिस्तान की एक ऐसी हरकत सामने आई है, इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में पाकिस्तान को आम नागरिक जो सिविलियंस की ज़िंदगी होती है उसका कोई परवाह नहीं है। और इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है उनके माइंडसेट का पता चलता है। कैन यू इमेजिन, इमरजेंसी के समय अगर आपके एयर स्पेस का इस्तेमाल करना पड़े तो कोई भी देश हो, कितनी भी बड़ी दुश्मनी हो दोनों देशों के बीच में, अगर 200 से ज़्यादा जिंदगियों का सवाल है तो आप अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने वो रिजेक्ट किया। सोच के देखिए, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, इंडिगो की एक फ़्लाइट थी, दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी और उसमें काफ़ी हैवी टर्बुलेंस आया था। चीखें सुनाई दे रही थी, कैसे जैसे पायलट ने इन लोगों की जानें बचाई और श्रीनगर में इसको लैंड कराया। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है, ये एयर टर्बुलेंस का क्या मामला था, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 26 मई से हमारा जो नया फाउंडेशन बैच है जीएस का वो स्टार्ट हो रहा है। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम टर्बुलेंस की बात करें, क्या होता है टर्बुलेंस? नॉर्मली जब आप फ्लाइट में जा रहे होते हो तो ये जो विंग्स है फ्लाइट का, वहाँ से जो भी एयर फ्लो हो रहा होता है, तो अगर ये एयर फ्लो सामान्य है, मतलब कि एक जैसा है लगातार, तो यहाँ पर जो फ्लाइट का पाथ है वो काफ़ी स्मूथ रहेगा, आपको कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि जब एयर फ्लो में डिस्टर्बेंस होता है, कई बार आपने देखा होगा फ्लाइट जो है बादल के थ्रू गुजरती है, अक्सर आपने नोटिस किया होगा, तो उस समय एयर टर्बुलेंस महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पर जो एयर फ्लो है कुछ ऊपर की तरफ कुछ नीचे की तरफ, तो इसकी वजह से जो फ्लाइट होता है उसका कभी ऊपर जाती है नीचे जाती है, इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। तो जब हम टर्बुलेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर लाइट टर्बुलेंस होता है, जब फ्लाइट जो है वर्टिकल मूवमेंट होता है 1 मीटर ऊपर या फिर 1 मीटर नीचे, तो उसको लाइट कहते हैं। ऐसा कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन हाँ, जो मॉडरेट होता है इससे थोड़ी सी चिंता होती है, जब 3 से 6 मीटर जो फ्लाइट है ऊपर नीचे होती रहती है। और सीवियर तो तब होता है बट अचानक से, मतलब इतना ज़्यादा टर्बुलेंस हो गया कि फ्लाइट जो है 30 मीटर तक ऊपर नीचे आ सकती है, ड्रॉप हो सकती है। तो जस्ट इमेजिन करिए, इस तरह के जो टर्बुलेंस होते हैं कई बार काफ़ी खतरनाक हो जाते हैं, और जो लोग हैं जो प्लेन में बैठे हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है उनको काफ़ी चिंता होती है। मतलब वो सोचने लगते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर। खैर जो भी है, यहाँ पर अभी इंसिडेंट हुआ क्या है। इंडिगो की फ़्लाइट थी 6E2142, ये आपका दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी। मैं आपको थोड़ा सा मैप में समझाता हूँ। ये रहा यहाँ पर दिल्ली और ये रहा आपका जम्मू कश्मीर में श्रीनगर। तो ये जो फ्लाइट है उसको दिल्ली से श्रीनगर जाना था। तो क्या होता है ना कि ऑब्वियस सी बात है, ये जो फ्लाइट का पाथ होता है वो एकदम स्ट्रेट नहीं होता। यहाँ पर जो अलग अलग एयर स्पेस है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, उसके माध्यम से होकर गुजरती है। तो ये जो फ्लाइट थी श्रीनगर जो जा रही थी वो अमृतसर से होकर इस तरह से इसका पाथ होना चाहिए था। क्या होता है कि जब ये फ्लाइट अमृतसर पहुंचती है, इसके आसपास जो है यहाँ पर उसको रास्ते में हेल स्टॉर्म ये मौजूद हुआ रहता है। तो हेल स्टॉर्म की वजह से काफ़ी टर्बुलेंस होने लगता है फ्लाइट में। काफ़ी अचानक से जो फ्लाइट का पाथ है वो नीचे गिर जाता है, वर्टिकल मूवमेंट होती है। तो यहाँ पर इसको देखते हुए जो पायलट थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। अब अमृतसर के पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे जो नज़दीक शहर है पाकिस्तान में वो है लाहौर। तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि देखिए हमारी जो फ्लाइट है वो हेल स्टॉर्म में फंस गई है, तो हम चाहते हैं कि इससे बाहर निकले, मतलब अगर आप हमें अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने दोगे तो हम इससे बचकर फिर आगे की तरफ अपना श्रीनगर निकल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सोच के देखिए 220 से ज़्यादा, लगभग टोटल 227 जो है पैसेंजर मौजूद थे। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होती, अगर यही सिचुएशन भारत के लिए होती, पाकिस्तान की कोई फ्लाइट होती, तो ऑब्वियस सी बात है भारत ये अलाउ कर देता। सिविलियंस की बात है, यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि जंग हो रहा है हमने मिसाइल भेज दिया या फिर ऐसा कोई, तो ये अलाउ कर देना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल उन्होंने इंडिगो के पायलट की इस रिक्वेस्ट को मना कर दिया। इमेजिन, मना ही कर दिया, और एयरक्राफ्ट को हेल स्टॉर्म के बीच में ही यहाँ पर अपना फ्लाइट जो है वो ले जाना पड़ा, और कैसे जैसे कर श्रीनगर में जो है फ्लाइट को फाइनली उतारा गया। और मैं आपको बता दूं, इस फ्लाइट में अगर आप देखोगे तो जो तृणमूल कांग्रेस के डेलीगेशन था, एमपी डरेन ओब्राय, सगारिका घोष, ये सब मौजूद थे। और यहाँ पर कई सारे जो पैसेंजर्स थे उनके जो वीडियोज़ वगैरह सामने आए हैं, उनका कहना था कि हमने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है। काफ़ी ज़्यादा चीखें सुनाई दे रही थी, लोग प्रे कर रहे थे, पैनिक में आ गए थे। इनफैक्ट अगर आप हाल देखोगे ना ये फ्लाइट का, ये आप देख सकते हो, ये नोज़ है
फ्लाइट का। और देखिए कितना बुरी तरीके से ये डैमेज हुआ है। तो ये दिखाता है कि ये सिचुएशन कितना गंभीर था और कुछ भी हो सकता था। लेकिन कैसे जैसे करके जो पायलट है उन्होंने स्किलफुली इस प्लेन को मैनेज किया और श्रीनगर में है जो है उनको लैंड करवाया। तो ये आपको अभी देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये है कि एयर स्पेस नॉर्म्स क्या कहता है, इमरजेंसी प्रोटोकॉल क्या कहते हैं, मैं आपको बता दूं जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन है जिसका नाम है शिकागो कन्वेंशन 1944 का, तो इमरजेंसी सिचुएशन में उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सिविल एयरक्राफ्ट है उसको आपको अलाउ कर देना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमारी फ्लाइट जा रही थी तो पाकिस्तान को इस फ्लाइट को अलाउ कर देना चाहिए था ताकि हम उनका एयर स्पेस इस्तेमाल कर सकें और ये जो फ्लाइट है उसको सेफली लैंड करा सके। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया, ये दिखाता है कहीं ना कहीं जो स्पिरिट ऑफ इंटरनेशनल एयर स्पेस सेफ्टी कोऑपरेशन है उसका उल्लंघन किया गया है। अच्छा, इसके पीछे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी आपको देखने को मिलेगा। आप सबको याद होगा पहलगाम जो अटैक हुआ था उसके बाद भारत ने टेरर जो लॉन्च पैड्स हैं उसके ऊपर अटैक किए थे 7 मई को। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, अपना जो पूरा का पूरा एयर स्पेस है वो इंडियन प्लेन्स के लिए शट डाउन कर दिया कि हम उनका एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसको देखते हुए भारत ने भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि जो पाकिस्तान के एयरलाइंस हैं वो भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो चलो ये ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके पीछे एक बैकड्रॉप है। लेकिन यहाँ पर जब बात होती है सिविलियन एयरक्राफ्ट की तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जो रिजेक्ट किया है ना ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इससे आपको देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने आपको बताया इसके पीछे पाकिस्तान का जो माइंडसेट है कहीं ना कहीं वो झलकता है कि आप यहाँ पर सिविलियंस की जो लाइफ है उसको भी कद्र नहीं करते हो किसी भी तरीके से। अच्छा, इसको देखते हुए इंडियन अथॉरिटीज़ का क्या रिस्पॉन्स है। जो डीजीसीए है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया है। एक तो वेदर सिवियरिटी कितनी थी वो देखा जाएगा, पायलट कैसे हैंडल किया उस पूरे सिचुएशन को, और साथ ही साथ जो कोऑर्डिनेशन था इंडियन एंड पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के बीच में उसको भी समझने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ पर पब्लिक का जो रिएक्शन आ रहा है सोशल मीडिया से लेकर हर जगह, सभी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यहाँ पर एटलीस्ट पाकिस्तान को जो जीवन होता है ना, लाइफ होती है, उसको पॉलिटिक्स से ऊपर रखना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जो है पॉलिटिक्स को ऊपर रखता है और ये सिचुएशन देखने को मिलती है। अच्छा, इसका स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशन क्या है? देखिए, ये जो इंसिडेंट है वो हाईलाइट करता है कि कैसे जो एविएशन प्रोटोकॉल है कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन में वो कितना ज़्यादा फ्रजाइल होते हैं। कभी भी किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो सकता है। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो पहले भी यहाँ पर एयर स्पेस क्लोज किए गए हैं, चाहे कारगिल वॉर हो गया, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो गया, उस समय भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दोनों देशों ने अपना जो एयर स्पेस है उसको क्लोज कर दिया था। तो यहाँ पर क्या है ना कि ये जो एपिसोड हुआ है इसकी वजह से इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बड़ी बहस होनी चाहिए, एक इमरजेंसी मीटिंग होनी चाहिए कि आखिरकार इस तरह की सिचुएशन में कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। और भारत भी मल्टीलैटरल प्रोटोकॉल्स कहीं ना कहीं इसको पुश करने की कोशिश करेगा कि इस तरह के सिचुएशन में नॉन पॉलिटिकल रेस्पॉन्स होना चाहिए। आपको पॉलिटिक्स के नज़रिए से इन सारी चीज़ों को नहीं देखना है। और इंटरनेशनली भी अगर आप देखो, अगर लॉस की बात करें, एथिक्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये एथिकल फेलियर है पाकिस्तान का जिस तरह से उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया। और देखो, अगर भारत इस मुद्दे को उठाएगा डिप्लोमेटिकली तो पाकिस्तान को जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 9 ऑफ शिकागो कन्वेंशन। तो आई एम श्योर कि भारत की जो अथॉरिटीज़ हैं वो उसका संज्ञान लेंगी और एटलीस्ट पाकिस्तान से जवाब मांगेगी कि आप इस तरह की सिचुएशन में ऐसा कैसे कर सकते हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है कि रियल टाइम एयर ट्रैफिक कंट्रोल कोलैबोरेशन सब कॉन्टिनेंट एटलीस्ट इस पूरे रीजन में होना चाहिए ताकि इस तरह की सिचुएशन वापस ना आ सके। और साथ ही साथ जो इंसिडेंट है वो रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे जो सिविल एविएशन है वो बायलैटरल हॉस्टिलिटीज में कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो काफ़ी कुछ करने की जरूरत है, काफ़ी सारे लेसन है यहाँ पर। बट आई होप कि कल देर रात को ये जो खबर आई थी इसके बारे में मैं भी काफ़ी शॉक था। मतलब ये जो टर्बुलेंस हुआ था उसके बारे में तो हमें पता ही था, ये परसों की बात है और हम सोच रहे थे कि चलो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, बच गए होंगे, जो भी है। लेकिन ये सिचुएशन कि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने दिया, जस्ट इमेजिन करके देखिए उस फ्लाइट को कुछ भी होता, किसी भी तरह की चीज़ें होती तो क्या होता। मतलब आई मीन
किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया जाता फिर। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस तरह की सिचुएशन दोबारा रिपीट ना हो। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और PRP MRP जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों, प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी IQ पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना IAS ड्रीम सच करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी IQ के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर IAS जर्नी स्टार्ट्स नाउ।